हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और कोरियन मूवी में डॉन ली। मतलब भाई मज़ा आ जाएगा आज। बाय द वे मैं जानता नहीं था डॉन ली को, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसका फ़ैन होता जा रहा हूँ। सो गाइस, कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए और रेडी हो जाइए मूवी एक्सप्लेन सुनने के लिए। मूवी का नाम है आउटलॉस। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चाइनीज़ और कोरियन गैंग कोरिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और उन गैंगों की आपस की लड़ाई में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसलिए 2004 में पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसमें सभी गैंगों का सफाया करना था। और ये मूवी उसी घटना के ऊपर बेस्ड है। कोरिया में भी एक चाइना टाउन होता है जहाँ पर दो बंदे आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी स्टीफन, जो कि हमारा डॉन ली है, वो आके मामले को संभाल लेता है। बाय द वे गाइस, ली कोरिया का सनी देओल है जिसका मुक्केबाजी में कोई तोड़ नहीं है। इसके बाद वहाँ के लोग स्टीवन को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और शहर के अंदर जितने भी गुंडे स्टीवन को जानते हैं उनके दिल में स्टीवन का खौफ होता है। इसके बाद स्टीवन एक विक्टिम से मिलता है जिसके ऊपर चाकुओं से हमला हो रखा होता है और ये विक्टिम वैनम गैंग का आदमी होता है। इसके बाद वैनम अपने लोगों को काम पर लगा देता है। जिसने भी ये कांड किया है उसे जाके ठिकाने लगा दो। जब वैनम के आदमी जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे स्टीफन आ जाता है और गैंग का एक आदमी उसके आगे चौड़ा हो रहा होता है। तभी स्टीफन उसमें एक भर के रैप्टा देता है और वहाँ खड़े सभी गुंडों को शांत कर देता है। इसके बाद वहाँ वैनम आता है और स्टीफन से कहता है कि हमारे आदमी को वुलैंग ने मारा है, जो इशू गैंग का मेंबर है और ये गैंग चाइनीज़ और कोरियन गैंग से मिलकर बनी है। इतना सुनकर स्टीवन कहता है कि इस मामले को मैं संभालूंगा। जिसके बाद स्टीवन वुलैंग के पास जाता है और वहाँ पहुँचते ही स्टीवन एक बंदे का सबसे पहले भूत उतारता है, जिसे देखकर वुलैंग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर स्टीवन उसे पकड़ लेता है। तभी इसके बाद सीन जाता है जैंग के ऊपर। जैंग चाइनीज़ गैंग का एक लीडर है जिसका नाम होता है ब्लैक ड्रैगन, जो अपने साथी सिंग और यांग के साथ काम करता है। और ये तीनों मिलकर चाइना टाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्याज पर लोन दिया करते थे और जो इंसान लोन वापस नहीं कर पाता था उसे काफ़ी टॉर्चर किया करते थे, जैसे आंखें निकाल के गोटियाँ खेल ली, मतलब आप समझ जाओ। इसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जो जैंगसू से मिलने आया होता है, जो इशू गैंग का लीडर है। जहाँ पर स्टीवन उसके अखरोट पकड़ कर कहता है अपने मामलों को शांति से सुलझाया करो और मुझे मेरे इलाके के अंदर किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं चाहिए। इसके बाद स्टीवन जैंगसू और वैनम को एक जगह पर लाकर बोलता है कि तुम दोनों को अब दोस्ती कर लेनी चाहिए और एक दूसरे से वादा करो कि तुम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ोगे। और वहाँ से स्टीवन के जाते ही वैनम के आदमी की कॉल आती है जिसने यांग से $40,000 का कर्जा ले रखा होता है, जो कि ब्याज के बाद मिलकर $1,00,000 का हो जाता है। इसलिए जैंग वैनम को अपने पास बुलाता है क्योंकि अब उसे एक की जगह $2,00,000 चाहिए होते हैं, क्योंकि उसका काफ़ी समय बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन वैनम उसे वहाँ खड़ा करके जलील करने लगता है। जिसके बाद जैंग वैनम की गर्दन में छुरा घुसेड़ देता है और जैंग के साथ खड़े साथी वैनम के ऊपर चाकुओं की बारिश कर देते हैं। जिसके बाद वैनम अधमरा हो जाता है और जैंग वैनम से कहता है अब वो पैसे मैं तेरी गैंग से वसूलूंगा। तो दोस्तों, आप इस सीन से आइडिया लगा सकते हो कि जैंग अपने पैसे को लेकर कुछ भी कर सकता था। दूसरी तरफ गैंग का लीडर वैंग, जो कि स्टीवन को पटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसी की जगह पर वैनम का आदमी जख्मी था, इसलिए वैंग को डर था कहीं इस मामले में वो भी ना फंस जाए। लेकिन स्टीवन ने सारा मामला संभाल लिया होता है। तभी हम ब्लैक ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि वैंग के होटल में आए हुए थे, जहां स्टीवन भी मज़े काट रहा था। इसके बाद अगले दिन स्टीवन को पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन के आदमियों ने यहाँ के एम्प्लॉय का हाथ काट दिया है, क्योंकि वो उन्हें यहाँ पे बदतमीजी करने से रोक रहा था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में वहाँ पर बैठी हुई लड़की उन्हें बताती है कि वो सभी चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे थे और उनकी बात से मुझे पता लगा कि वो लोग जियोनसैंग एरिया से थे। इसके बाद वैंग अपने आदमियों से कहता है कि उन तीनों को जल्दी ढूंढो क्योंकि उन्होंने मेरे काफ़ी खास आदमी का हाथ काटा है। इसके बाद हम एडम नाम के बंदे को देखते हैं जो कि वैनम गैंग का आदमी होता है, जो कि कर्जे के पैसे जैंग को वापस कर रहा था। लेकिन पैसे पूरे ना होने के कारण जैंग उसे बताता है कि मैंने तुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि तू कर्जे के पैसे वापस कर सके। जिस पर एडम उसे बताता है कि मैं इतनी जल्दी पैसे नहीं दे सकता क्योंकि दूसरी गैंग के पास बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास बहुत कम है। इसके बाद स्टीवन सीसीटीवी कैमरा में उन तीनों को देखता है। कैमरे की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से स्टीवन को उनकी शक्ल नहीं दिखती। और इसके बाद स्टीवन जाकर जैंगसू से मिलता है और स्टीवन उससे बोलता है कि मुझे ये तीनों चाहिए और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं उनकी जगह तुझे जेल में डाल दूंगा, क्योंकि उनमें से एक गंजे की शक्ल तेरे से मिलती जुलती है। और उसी के थोड़ी देर बाद स्टीवन को वैनम की बॉडी मिलती है जिसे बेरहमी से काट कर एक बोरे के अंदर डाला होता है। इसके बाद स्टीवन की नज़र एक कूड़े वाली गाड़ी पर पड़ती है जिसके अंदर बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट होते हैं। इसे देखकर स्टीवन भी काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन और वैनम की गैंग मिलकर यांगशू के एरिया में तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं और एडम को देखकर यांगशू समझ जाता है कि ये सारी तोड़फोड़ वैनम के आदमी कर रहे हैं। और अंदर आते ही उसकी मुलाकात होती है जैंग से, जहाँ पर जैंग जैंगसू से कहता है कि आज से ये जगह मेरी हुई
और आज के बाद मुझे तुम यहाँ आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, नहीं तो यहीं पटक के चोट दिए जाओगे। इसके बाद एडम और जैंग के लोग ज़बरदस्ती आसपास की दुकानों से ही वसूली करने लगते हैं, जिसकी वजह से जैंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और उसी रात जैंग एडम की वाइफ के साथ घपाघप करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर एडम बुरी तरह से टूट जाता है। और दूसरी तरफ स्टीवन को इंटेलिजेंस की खबर मिलती है कि ये तीनों ब्लैक ड्रैगन गैंग के आदमी हैं, जो कि पैसों के लिए अपने बाप को भी मार सकते हैं। स्टीवन उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पर मंगा लेता है और हम देखते हैं कि शाम के वक्त स्टीवन अपने बंदों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी उनके सामने जैंग आ जाता है, जिन्हें देखते ही स्टीवन पहचान जाता है। और जैंग भी स्टीवन को देख के समझ जाता है कि ये सारे पुलिस ऑफिसर हैं। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी हलचल होने लगती है और मौका देखते ही ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ एडम अपनी बीवी को मार रहा होता है, क्योंकि वो जैंग को तो मार नहीं सकता था। तभी वहाँ पर वैंग के आदमी आ जाते हैं और एडम को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि एडम ने जैंग के आदमियों के साथ मिलकर वैंग के इलाके में कब्जा करने की कोशिश की थी। इसलिए वैंग एडम को टॉर्चर करता है। जिसके बाद एडम वैंग को सब बता देता है कि कैसे अपने पैसों को वसूलने के लिए उसने वैनम गैंग पे कब्जा किया और सभी गैंग के लोगों को मारकर यहाँ पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं, जो कि उसी रेस्टोरेंट में वापस जाता है, जहाँ पर एक बच्चा स्टीवन को अपना हीरो मानता है। इसके बाद जैंग के अड्डे पर जैंगसू के आदमी अटैक कर देते हैं, जिसके चलते यंग और सू दोनों मिलकर यंगसू को सबक सिखाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। जिसके बाद यंगसू के आदमी उन्हें रास्ते में मिलते हैं, जिसके बाद वो घेर कर जैंगसू के लोगों को मारने लगते हैं। दोस्तों, नाम काफ़ी सिमिलर है तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों जो बंदे मारने आए हैं ये ब्लैक ड्रैगन के बंदे हैं, और जो रास्ते में इन्हें मिले हैं ये वैनम गैंग के बंदे हैं। अब इसके बाद वहाँ पर स्टीवन आ जाता है और हमें यहाँ पर काफ़ी तगड़ा फाइट सीन देखने को मिलता है। इसके बाद स्योंग, जो कि ब्लैक ड्रैगन का बंदा है, वो स्टीवन के हत्थे चढ़ जाता है। और यंग, जो उसके साथ का बंदा है, वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। और भागने के बाद वो सारी सिचुएशन फ़ोन पर जैंग को बता देता है, जो इनका लीडर होता है ब्लैक ड्रैगन वालों का। इसके बाद स्टीवन स्योंग से बाकी दो बंदों के बारे में पूछता है, लेकिन स्योंग उसे कुछ नहीं बताता। बदले में उसे काफ़ी भारी भारी गालियाँ देने लगता है, जो कि स्टीवन के दिल पर लगती है। बदले में स्टीवन उसके गर्दन में हाथ दे देता है। इसकी बहुत खतरनाक पकड़ होती है गाइस, मैंने स्कूल में बहुत ट्राई किया इसे। इन सब के बावजूद स्योंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता। खैर, इसके बाद हम जैंगसू को देखते हैं, जो कि अपने फैमिली फंक्शन में बिजी होता है कि तभी यहाँ पर यांग आ जाता है, जो फायर सिलेंडर की मदद से पूरे हॉल में धुआं कर देता है, जिससे लोगों को दिखना बंद हो जाता है। और वहाँ पर जैंग वहाँ पर आता है और जैंगसू को मार देता है। इस खबर को स्टीवन और उसके ऑफिसर टीवी पर देख रहे होते हैं, जिससे वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद स्टीवन का चीफ उसे दूसरे ऑफिसर से मिलवाता है, जो कि जैंग के केस को अपने हाथ में लेने के लिए आया होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जैंग चाइना का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, इसीलिए वो चाइना से भागकर कोरिया आ गया था। खैर, अब स्टीवन और कैप्टन जियून चीफ को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम केस के काफ़ी नज़दीक हैं और जैंग की गैंग बढ़कर काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए हमें बस 10 दिन का समय चाहिए। जिसको सुनकर नया ऑफिसर कैप्टन से झगड़ने लगता है और ये झगड़ा कैप्टन और स्टीवन के काफ़ी काम आता है। इसके कुछ दिन बीतने के बाद जैंग एक बिजनेसमैन से मिलता है, जिनकी प्रॉपर्टी पर वैंग के लोगों का कब्जा था, जिसके बदले में वो जैंग को $5 लाख ऑफर करते हैं। लेकिन जैंग उनसे $1 मिलियन की डिमांड करता है। जिसके बाद वो बिजनेसमैन समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा हरामी बंदा है, और वो बोलता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम लोगों को यहीं निपटा दूंगा। तभी वहाँ खड़ा एडम मौका देखते ही वैंग के लोगों को ब्लैक ड्रैगन का पता बता देता है। जिसके बाद वैंग के लोग जैंग को मारने की कोशिश करते हैं। तभी इस लड़ाई में वो तीनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जैंग का एक आदमी काफ़ी घायल हो चुका होता है। ये सब देखकर एडम समझ जाता है कि यही बदला लेने का सही टाइम है, और वो उन पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन वो ऐसा करने में असफल होता है और वो दोनों मिलकर एडम को यहीं पे मार डालते हैं। इन सब घटना के बाद स्टीवन टाउन के लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है कि कभी भी कोई गैंग का लीडर आपसे पैसे लेने आए तो तभी उनकी फ़ोटो खींच लेना, क्योंकि तभी हम गैंग के लोगों को पकड़ सकेंगे। और इसके बाद टाउन के लोग ऐसा ही करते हैं, वो एक एक करके गैंग के लोगों की फ़ोटो खींच लेते हैं। जिसके बाद स्टीवन को पता लगता है कि टोटल 26 बंदे हैं, जिन्हें एक हफ्ते के अंदर पकड़ना होगा। लेकिन सामने से स्टीवन बोलता है कि हमें एक ही दिन में इन्हें पकड़ना होगा, नहीं तो ये भाग सकते हैं। इसके दूसरे दिन 2 चाइनीज़ ऑफिसर सियोंग को लेने आते हैं, जो वही ब्लैक ड्रैगन का बंदा होता है। जहाँ स्टीवन सियोंग को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे जैंग का पता दे दो और बदले में मैं तुम्हें बचा लूँगा, नहीं तो चाइनीज़ गवर्नमेंट तुम्हें मार देगी। तब इसके बाद वो दोनों ऑफिसर गाड़ी के अंदर ड्रग्स को लेकर बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें कोरिया में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कोई बंदा चाहिए जो कोरिया को काफ़ी अच्छे से जानता हो। तभी ये सब सुनकर सियोंग उन्हें एक डील देता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो चाइनीज़ ऑफिसर उसे एयरपोर्ट से ही भगा देते हैं और बोलते हैं कि बाद में हमें तुम इस नंबर पे कॉल करना।
लेकिन हम देखते हैं कि ये सब स्टीवन की चाल थी। जिसके बाद स्यूंग सीधा जाकर जैंग से मिलता है, लेकिन जैंग को ये सारी बातें सुनकर कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन बदले में स्यूंग उसे भरोसा दिलाता है और इसके बाद तीनों ऑफिसर से मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन ऑफिसर से मिलने स्यूंग और यांग ही पहुंचते हैं। और रही बात जैंग की, वो वैन को ख़त्म करने के लिए उसके अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ यांग से बचने में कामयाब रहता है, जिसे वहाँ खड़ा ऑफिसर स्यूंग उसे देख लेता है और वो जैंग का पीछा करते हुए उसके अड्डे पे पहुंच जाता है। और उसके बाद वो स्टीवन को कॉल कर जैंग के अड्डे पे आने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जैंग को श्यूक का पता लग जाता है और वो गाड़ी से श्यूक के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर स्टीवन आकर उसे बचा लेता है। स्टीवन इस चीज़ से काफ़ी घायल हो जाता है, तो उसी का फ़ायदा उठाकर जैंग वहाँ से भाग जाता है और वो उसी रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ पर वो बच्चा काम कर रहा होता है। यहाँ पर जैंग को पता लगता है कि ये सब दुकानदार मिलकर पुलिस को गैंग की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, इसलिए जैंग वहाँ पर काम कर रहे बच्चे को मारकर वहाँ से भाग जाता है। और स्टीवन उस बच्चे की हालत देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले वो बच्चा स्टीवन को बता देता है कि जैंग जल्दी ही चाइना के लिए निकलने वाला है। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट के वॉशरूम में तैयार हो रहा होता है। तभी हम स्टीवन की काफ़ी ज़बरदस्त एंट्री हम वहाँ पर देखते हैं और स्टीवन उससे कहता है कि तुम तो कोरिया में टैक्स भी नहीं देते, तो इतने टिश्यू बर्बाद करने का क्या मतलब। जिसके तुरंत बाद दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में स्टीवन जैंग का हाथ तोड़ देता है और मार कर उसका वो भूत बना देता है और उसको वहाँ हथकड़ी से बांधकर वहाँ से चला जाता है। और इसके थोड़े दिन बाद बाकी गैंग का भी सफाया हो जाता है और काफ़ी टाइम बाद स्टीवन अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। और इसी के साथ मूवी की ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, चाइनीज़ और कोरियन नाम बोल बोल के मेरी जुबान में मोच आ गई है। अगली बार कभी ऐसी कोई मूवी आएगी तो मैं नाम बदल दूंगा इन सब के। सो गाइस, अगर आपको मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को यार सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी प्यार दिखाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।